माँ ये एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा यूनिवर्स है। हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी माँ को। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। पर ये सोचा है कभी कि वो क्यों नहीं किया, वो क्या किया है, वो कैसे किया है, वो क्या है? तो चलिए आज आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ मेरे और मेरे बेटे के बीच में। ठीक है। उसके पहले एक लाइन बोलना चाहती हूँ। जो भी अपनी माँ से प्यार नहीं करता है या करता है तो और ज्यादा डबल हो जाएगा उसका प्यार। माँ वो किताब है जिसके हर पन्ने पे सिर्फ प्यार और ममता है। ये मैं हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, जो समझ पाए उसके लिए ये। ठीक है। तो आज का हमारा विषय है माँ। अब माँ के लिए मैं कुछ कहूँ, मुझे सब सुने जरूरी नहीं है। जो सुन पाए, जो समझ पाए, उन, उन, उन उनके लिए थैंक यू, उनको थैंक यू। एंड शायद हो सकता है कि मेरी बातें जो है वो थोड़ी सी इमोशनल है या थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो हर एक बंदे की समझ में आए ये जरूरी नहीं है। पर जिसकी माँ है और जो माँ है उसको जरूर समझेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो आपके साथ में अपनी स्टोरी के साथ। ठीक है। आज मैं अपनी स्टोरी आप तक पहुंचा रही हूँ क्योंकि कल रात हुआ ऐसा कुछ जिसने बड़ा ही इमोशनल कर दिया मुझे, और मुझे लगा कि ये टॉपिक पे मैं जरूर आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो हुआ यूं कि मेरा बेटा आया रात में सोने के लिए, और मैं हमेशा उसके साथ में लेटती हूँ, चाहे मुझे नींद आए या ना आए, पर उसके साथ जरूर लेटती हूँ ताकि वो जो टाइम है वो हम साथ में बिता सके, वो अपनी बातें मुझसे कह सके, मैं कुछ अपनी सीख उसे सिखा सकूं। तो उस वजह से हम साथ में लेटते हैं, चाहे वो 9 बजी हो या 10 बजी हो या 10:30 बजी हो। मैं हमेशा आती हूँ उसके पास में, मैं उसको सुलाती हूँ, बात सुनाती, स्टोरी सुनाती हूँ। जो लगता है वो पूछता है उसका जवाब देती हूँ। बहुत बारी तो ऐसा होता है कि सीख ही होती है उसमें। बट अब वो क्या है ना, माँ, तो माँ को तो यही होता है ना, सिखा दे, ये सिखा दे, मेरे बच्चे को ये बता दूं, दुनिया वाले ऐसा ना कर सके। सो ये कुछ हुआ कि उसके हाथ में चोट लगी थी। तो बोला मम्मा आज स्कूल में स्टेपलर से चोट लग गई। मैंने बोला किसके हाथ से? बोलता है अपने हाथ से। मैंने बोला आपने संभल के काम नहीं किया? तो बोलता है मम्मा लग गया, हर बार तो नहीं लगता है। मैंने बोला कि जब आपको मैं बोलती हूँ कुछ तो आपको लगता है मम्मा मुझे बता रही हैं कि ये मत करो, वो मत करो। मैंने बोला ये मेरा प्रोटेक्टिव नेचर है और ये हर माँ का होता है कि वो अपने बच्चे को लगने से पहले ही आगाह करती है कि मेरे बच्चे को ये चोट ना लगे। अब आपको पता है माँ क्यों बनाई है? उसको मैंने पूछा, उसने बोला कि नहीं, सबकी माँ होती है। तो मैंने बोला क्यों होती है? खाना बनाने के लिए होती है। तो मैंने बोला हाँ सही बोला आपने। फिर मैंने उसको समझाया, एक स्टोरी बताई जो कि मुझे भी किसी ने बताई थी कि भाई भगवान जी के पास हर एक बच्चे, हर एक बंदा जाता था और बोलता था हमें आप अपने घर पे चाहिए, हमको आपकी जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमारे इस पास आप होंगे तो हमारे पास कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान जी ने बोला कि एक दिन का समय दो, मैं आपके पास बात करूंगा आपसे, आपको बताऊंगा। एक दिन के समय लिया भगवान जी ने और सारी चीजें सॉल्व। कोई भगवान के पास नहीं गया। तो ये कैसे हुआ? तो भगवान जी ने एक चमत्कार किया, एक इतनी प्यारी रचना की। वो थी माँ। भगवान ने बनाई माँ। हर एक बच्चे के पास वो नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। और माँ बनाने के बाद उन्होंने उसमें डाली ममता। आप किसी के बच्चे से भी प्यार नहीं करते हो, जरूरी नहीं हर माँ दूसरे के बच्चे से भी प्यार करे, पर अपने बच्चे से प्यार ममता सब कुछ करती है, उसके लिए दुनिया से लड़ जाती है। तो उसने बोला हाँ मम्मा। मैंने बोला यस,
हर बच्चे को ज़रूरत है कि कोई उसका प्रोटेक्शन करे, जब तक कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। तो उसने बोला कि ओह! तो मैंने बोला सबसे ज़रूरी बनाया है भगवान जी ने माँ का दिल, जिसमें डाली है ममता। जो प्यार आपसे माँ करती है वो उसकी ममता है। जो सीख देती है आपको वो उसका प्रोटेक्शन है, वो उसकी परवाह है। हर कोई आपको माँ के जैसी परवाह नहीं करेगा। वो रोने लगा। उसने मुझे बोला हाँ। तो मैंने बोला रो मत। पता नहीं वो इमोशन उसकी आंखों से भी निकले और मेरी आंखों से भी निकले। मैंने बोला आपने जो ये किया है, आपके हाथ में लगी है, इसके पहले मम्मा ने बोला था ना संभल के करना। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला वो इसलिए कि माँ को पता था कि कुछ हो सकता है, इस वजह से उसने बोला मेरे बेटे को चोट नहीं लगनी चाहिए, इस वजह से आपको रोका था। पर आपने किया, तो ये है भगवान की सीख, क्योंकि आपको लगी। कभी आपको नहीं लगती तो आप वो दोबारा वापस करते। सही है। तो उसने बोला हाँ ये तो सही है। तो मैंने बोला ये जो दर्द आपको हो रहा है, ये आपको यहाँ हो रहा है और माँ को यहाँ हो रहा है। तो उसने बोला हाँ मम्मा आपको दर्द हो रहा है ना, मेरे को लगी है। तो मैंने बोला मुझे तकलीफ होती है आपको कुछ लगता है तो। ये मेरी शिक्षा है कि आपको ना लगे और मैं प्रोटेक्ट कर लूं। बट ये भगवान की शिक्षा है कि कभी आपको लगी है तो उसके बाद आप वो काम नहीं करोगे। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है तो उसे चोट लगती है। चोट लगने से पहले माँ संभालने दौड़ती है, पर भगवान जी उसको बताते हैं कि बेटा देख, तू गिरेगा तो ही तू आगे से वो काम ना करेगा। मतलब कि चलते चलते भागना। तो मैंने वही कहा उसको कि ये जिंदगी की दौड़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक माँ है, आपके पेरेंट्स है जो कि आपको संभालते हैं। बट जो भगवान है वो आपको बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं। तो उसने बोला भगवान तो कहीं नहीं है। मैंने बोला भगवान है आपके अंदर है, आपकी माँ के अंदर है। तो उसने बोला कि अच्छा। तो मैंने बोला आपको समझा कि मैंने आपको रोका था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे को आगे चोट लगेगी और वो चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पर भगवान जी ने बोला नहीं, बच्चे को तो अक्ल देनी पड़ेगी। अक्ल कैसे मिली? लगने के बाद जो आपको चोट हो रही है, जो 2 दिन तक दर्द होगा, उसके बाद आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे। फिर मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। उसने बोला मतलब? मैंने बोला बच्चे को माँ ने दूध दिया, थोड़ा गर्म था, उसने जल्दी से पी लिया, उसका मुंह जल गया। उसने बोला कि मेरे तो मुंह में जल गया। अब जब उसको छाछ ला के दिया तो उसको लगा ये तो दूध है, तो उसने तो उसको फूक मार के पिया। तो फिर उसको समझा कि नहीं नहीं, ये दूध नहीं छाछ है। मतलब कि जब आपको कभी चोट लग जाती है तो आप फूक फूक के कदम रखते हो। फिर उसको समझा, वो और रोया। उसने मैंने उसको बताया कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। तो उसने बताया था जैसे खाना बनाती है उसकी। मैंने बोला खाना बनाती है बट उसमें होता है उनका प्यार। खाना तो आपको कोई भी आंटी आके बना के दे देगी, होटल से आप बुला सकते हो, पर वो आपके लिए क्या करती है? वो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहती है। वो आपको जितना अच्छा हो सके वो खिलाती है, जितना अच्छा हो सके वो पहनाती है, जितना आपके लिए अच्छा हो सके वो करती है। वही शिक्षा आपको देती है। पहली टीचर आपकी माँ होती है। बड़ा ज़्यादा रोने लगा। मैंने उसको समझाया कि जब आपको ये चीज़ पता चलेगी, आगे बढ़ोगे, आप भी बड़े बनोगे, तब आपको अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगा। तो ये था मेरे बेटे और मेरा कॉन्वर्सेशन। मैं भी रोई, वो भी रोया, दोनों रोए। पर माँ को ना, माँ शब्द को जो है ना, डिफाइन नहीं किया जा सकता। माँ शब्द के लिए कोई लाइंस नहीं बनी है। वो अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है। पूरी की पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी है वो। तो फिर क्या हुआ कि उसका रोना ही नहीं रुक रहा था। फिर मैंने उसे गले लगाया। फिर उसके आ गए पापा। मैं चली गई, सोचा थोड़ा सा टाइम उसको स्पेंड करने दूँ अपने पापा के साथ। फिर जब मैं बाहर चली गई, उसको टाइम दिया। उसके पापा ने उससे पूछा क्या हुआ, तुम रोए क्यों जा रहे हो, रोए क्यों जा रहे हो, रोए क्यों जा रहे हो? उसने बोला नहीं, कुछ नहीं। मतलब कि उसके पास शब्द नहीं थे बताने के लिए, वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेशन बोल के बताने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने बोला मम्मा को भेज दो।
उसके पापा बाहर आए, उन्होंने मुझसे बोला ऐसा क्या कह दिया तुमने कि वो रोने लगा। मैंने बोला मैंने वही सीख दी जो हर माँ को अपने बच्चे को देनी चाहिए। कभी वो माँ अपने बच्चे को ऐसी सीख दे दे तो हर बच्चा समझदार होगा और वो आगे जाके किसी की माँ को, किसी की बेटी को हर्ट नहीं करेगा। तो ये सीख थी मेरी मेरे बेटे के लिए। फिर मैं अंदर आई, मेरा बेटा रोए जा रहा था। जब वो मुझसे गले लगा, उसने अपने सारे आंसू एक बार में निकाले और फिर वो शांत होके सोया। तो आप समझे मेरा बोलने का मतलब ये था कि माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सही गलत सिखाती है। माँ ही होती है अपने बच्चे को जो समझदार बनाती है। कभी वो माँ सोच ले कि नहीं मेरे बच्चे के लिए अच्छा है और उसको लड़ाकू या गलत चीज़ें या झूठ बोलना सिखाती है, तो वो उसी के लिए खराब हो जाता है। उसका बच्चा ही दुनिया के आगे खराब हो जाता है। तो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है माँ, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा सोचने के चक्कर में, वो इमोशंस के चक्कर में उसको सही शिक्षा दे। तो मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को सही क्या है और गलत क्या है वो ज़रूर बताए। झूठ और सच में फ़र्क बताए। झूठ बोलना बहुत आसान होता है, पर वो कभी ना कभी वो फिर झूठ आपसे बोलने लग जाता है और वो उसके लिए अच्छा नहीं है। जब आप उसकी माँ हैं, तो उसको माँ जैसा फ़ील करवाएँ। उसका बच्चा ना बने, उसको इस तरह की शिक्षा ना दे, उससे डरे ना। उसको बताएं कि माँ से आप प्यार करो, माँ का ओबे करो, माँ को ओबे करो, माँ की रिस्पेक्ट करो और आप भी पैरेलली उनकी रिस्पेक्ट करें। पर कभी आप बोलते हैं कि नहीं नहीं वो सुनता नहीं है, वो करता नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज फेलियर है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, या आपका बच्चा आपको झूठ बोल रहा है, या आपका बच्चा आपको समझ नहीं पा रहा है। जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करें और आपका बच्चा ढल ढल रोने लगे ना, तब आप समझ जाओ वो आपके इमोशंस उस तक पहुंचे हैं, आपके विचार उस तक पहुंचे हैं और वो सहमत है। तो आज का सिर्फ इतना ही कॉन्वर्सेशन आपसे मेरा था। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो आगे कभी बताऊंगी आपको मैं। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना मुझे। थैंक यू। सभी माँओं को थैंक यू जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देती है, क्योंकि वो हमारा आज का भविष्य है। और जो नहीं दे पा रही हैं वो प्लीज़ इस तरीके से एक बार सोचें और करें कि हाँ ये हमारा कल का या आज का भविष्य है। तो हमारे भविष्य को या हमारे आगे की चीज़ों को हम खराब नहीं करते ना, इसी वजह से हमारा आगे का दिन अच्छा जाता है, आगे की ज़िंदगी अच्छी जाती है। तो वही हमारी आगे की ज़िंदगी है, तो उनको ना तो झूठ बोलना सिखाएं, ना उनके साथ में झूठ सच करें और ना ही उनको गलत चीज़ें में अप्रिशिएट करें। हमेशा बढ़ावा उनको अच्छी चीज़ों में देना, गलत चीज़ों को वहीं रोक दें। कभी आज आपने नहीं रोका तो कल वो ज़्यादा बड़ा गलत काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सही जगह पे सही चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं बोल रही हूँ मैं ये कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई और अच्छी माँ नहीं है। मैं बस यही बोल रही हूँ कि हम ममता में बह के कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमारे इमोशंस के चक्कर में हमारा बच्चा खराब हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।